जितने भी स्टूडेंट हैं, आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसके अंदर हम थर्ड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी बंदे नए हैं अगर उनको नोट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है इस चैप्टर को तो आप स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट से देख सकते हो। उसके लिए आपको एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, जिनको आपको सारी प्लेलिस्ट लिस्ट बाय लिस्ट मिल जाएगी। एंड जितने भी बच्चों को ये लग रहा है कि मेरी क्लास एक दिन लेट है, मैं बता दूं आपके लिए ही कुछ नई तैयारी चल रही है, इसीलिए जल्दी आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। एंड जो भी बच्चे अब टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल इसके अंदर डूब जाइए एंड बिल्कुल डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्यू आवेश के कारण हमने किसी पॉइंट के ऊपर अगर विद्युत विभव करना है तो उसकी वैल्यू ये निकल के आती है। सबसे पहले जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया तो विभव के बारे में बेसिक ज्ञान देखा, जिसमें हमें V इक्वल टू क्या निकल के आया था, W और Q0। उसके बाद आपने बोला सर गणना नहीं की, तो फिर हमने इसकी गणना की थी। फिर क्या निकल के आया, 1/, यही निकल के आया था फिर, ठीक है, ये डेरिवेशन। अब ये निकल के तो आया था लेकिन एक आवेश के कारण। किसके कारण? एक आवेश के कारण। अगर बहु आवेश हो तो क्या होगा? लेकिन अब जो है बहु आवेश है, तो इन बहु आवेशों के कारण इस पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक आवेश है Q1, ठीक है, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा आवेश है Q3 और चौथा आवेश Qn है। Qn का मतलब और भी आवेश हो सकते हैं, n का मतलब x/z, n का मतलब क्या होता है, x/z, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, n4 होता है नेचुरल नंबर। इस बात का आपको पता होना चाहिए। कभी भी n लिखा दिख जाए ना इस तरीके की डेरिवेशन में, उसका मतलब है नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि आवेशों की कमी नहीं है। Q1 है, Q2 है, Q3 है। अब यहाँ पर खत्म नहीं होता। Qn का मतलब है Q4 Q5 Q6 एंड डैश जितना हो सकता है, मतलब बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। तो हमें सभी के लिए निकालना है। क्या पता हमें किसके लिए डेरिवेशन दे दे। उसने बोल दिया सर 3 आवेशों के लिए निकालो, 3 आवेशों के लिए निकालो, तो हमें 3 आवेशों के लिए निकालना पड़ेगा। चारों के लिए निकालो तो हमें 4 के लिए निकालना पड़ेगा। तो उसकी जो है कोई लिमिट नहीं है कि कितना दे दे, इसीलिए हम मान लेते हैं क्यू एंड डेरिवेशन के लिए। अब हम आगे सॉल्व करेंगे बिल्कुल डिटेल के लिए क्या निकलेगा। तो अब हम इस पर टोटल कैसे निकालें, यही क्वेश्चन उठता है ना। अब इसका जवाब बिल्कुल जो है सिंपल है। देखो, हम पहले इसके कारण निकाल लेंगे, Q1 आवेश के कारण, फिर Q2 आवेश के कारण इस पर विभव निकालेंगे, फिर Q3 आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव को निकालेंगे, फिर Qn आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे। और इनका मिलाकर नेचुरल नंबर 2, नेचुरल नंबर 3, नेचुरल नंबर 4, नेचुरल नंबर डैश n तक। तो इसका मतलब क्या होगा समझने की आप कोशिश करो। देखो, यहाँ पर लिख दिया सिग्मा I इक्वल टू 5 और यहाँ पर लिख दिया n और यहाँ पर लिख दिया मैंने I। अब इसका मतलब क्या है, I की जगह हम पुट करेंगे इन वैल्यूज को। पुट कहाँ से करेंगे, 5 से, ठीक है, 5 I की जगह लिख दिया, फिर 6, फिर 7, फिर डैश कहाँ तक, n तक। कहाँ तक, n तक। आज थोड़ा सा क्वालिटी में आपको सॉरी, मैं इसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा। आज क्या है, सेटअप थोड़ा ठीक से नहीं हो पाया था, तो ठीक इसी तरीके से मैं अब इसको बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लगाया सिग्मा और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा I इक्वल टू स्टार्टिंग कहाँ से है, 1 से, Q1 R1 1 से ही है ना, और n। अब यहाँ I की जगह 1, I की जगह 2 भी हो सकता है, I की जगह n भी हो सकता है, डैश। तो कुल मिलाकर ये क्या है, हमारा गणना करने पर आंसर निकल के आ गया। आंसर इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, यहीं तक इसका आंसर है कि बहु आवेशों के कारण यानी बहुत से आवेशों के कारण वैल्यू क्या निकल के आती है, वैल्यू ये निकल के आती है। अदरवाइज आपको नोट्स में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। आज वैसे भी सेटअप ठीक से नहीं हो पाया, फैन भी चालू नहीं किया, मक्खी भी बहुत है, ठीक है। आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। आवेश के कारण तो दूरी, सर क्या बात करें, दूरी V2 मान लो, सॉरी R2, क्योंकि दूरी को हम R से दर्शाते हैं। अच्छा सर, R से क्यों दर्शाते हैं? R की फुल फॉर्म होती है रेंज। क्या होती है? रेंज। उसकी रेंज कितनी है? सो सिंपल सी बात है, R से दर्शा देते हैं। वैसे भी कोई नाम चाहिए रहा था, ठीक है। हम चाहते तो D से डिस्टेंस करके भी दर्शा सकते थे, लेकिन D से हम क्या है उसको दर्शाते हैं ना, व्यास को, इसीलिए। अब Q3 आवेश के कारण निकालेंगे तो यहाँ से दूरी हमने मान ली R3 है, तो इसके कारण क्या निकलेगी, 1/4πε0 Q3 बटा R3। इसी तरीके से n के लिए, तो इसके लिए विभव मान लीजिए Vn है। 4 होता तो 4 मान लेते,
एन आवेश के कारण, दूरी भी हमने मान ली आर एन है। ठीक है, कुल मिलाकर अब इनका टोटल निकालें हम, टोटल कितना निकलेगा, तो ठीक है मैं टोटल निकाल, तो ये मैंने क्या है सबको टोटल में लिख दिया, ये Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण, ये हमारा V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये Vn है। तो इन सभी को मैंने क्या है टोटल में लिख दिया। ठीक है, याद रखना इन सभी के अंदर से एक चीज़ कॉमन आ रही है जो कि है 1/4πε0, तो उसको कॉमन निकाल लो। बचा क्या, बचा क्या, यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर बचा Q1/R1, यहाँ पर बचा Q2/R2। ठीक है, एंड इसी तरीके से यहाँ पर बचा Qn/R1 डेड 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 एस। ठीक है, अच्छी तरीके से लिखा, आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं ओनली आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, V = 1/4πε0, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब आपको थोड़ा सा सिग्मा का फंडा आना चाहिए, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा ना सिग्मा रूल, तो आज मैं आपको सिग्मा रूल पढ़ा ही देता हूँ। देखिए ये बन गया सिग्मा, इसके ऊपर n, यहाँ पर लिखा होता है I = 1, और यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखी है संख्या कोई भी x। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको पता है, अगर आपने सिग्मा को पढ़ा है तो इसका मतलब आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर x के साथ कहीं पर भी मेरे को i लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर i लगा दिया। ठीक है, अब i का मतलब क्या है, I = 1, इसका मतलब है कि शुरुआत कहाँ से है, 1 से, तो x⁻1 फिर जोड़ेंगे, फिर खत्म कहाँ पर है, n का मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की एंडिंग है नहीं, नेचुरल नंबर 2, नेचुरल नंबर 3, नेचुरल नंबर 4, नेचुरल नंबर डेड n तक। तो इसका मतलब क्या होगा समझने की आप कोशिश करो। देखो यहाँ पर लिख दिया सिग्मा I = 5, और यहाँ पर लिख दिया n, और यहाँ पर लिख दिया मैंने i। अब इसका मतलब क्या है, i की जगह हम पुट करेंगे इन वैल्यूज को। पुट कहाँ से करेंगे, 5 से। ठीक है, 5 i की जगह लिख दिया, फिर 6, फिर 7, फिर डेड कहाँ तक, n तक। कहाँ तक, n तक। आज थोड़ा सा क्वालिटी में आपको सॉरी, मैं इसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा। आज क्या है, सेटअप थोड़ा ठीक से नहीं हो पाया था, तो ठीक इसी तरीके से मैं अब इसको बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लगाया सिग्मा, और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा I = स्टार्टिंग कहाँ से है, 1 से, Q1R1 1 से ही है ना, और n। अब यहाँ पर है QI/RI, I की जगह 1, I की जगह 2 भी हो सकता है, I की जगह n भी हो सकता है, डेड एस। तो कुल मिलाकर ये क्या है, हमारा गणना करने पर आंसर निकल के आ गया। आंसर इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, यहीं तक इसका आंसर है कि बहु आवेशों के कारण यानी बहुत से आवेशों के कारण वैल्यू क्या निकल के आती है, वैल्यू ये निकल के आती है। अदरवाइज आपको नोट्स में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। आज वैसे भी सेटअप ठीक से नहीं हो पाया, फैन भी चालू नहीं किया, मक्खी भी बहुत है। ठीक है, आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।